कहेंगे कि आप यहाँ पे आके पॉलिटिक्स में, तो हमारे ऊपर केस लगाया जाएगा। ऐसा दर्द आपका बहुत सारा है, पर ये हमारा दर्द हम ही को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, हम ही को ये साहस नहीं दे पाता है कि हम इसके लिए बात करें, आवाज उठाएं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? जिन स्टूडेंट्स की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, जिन एस्पिरेंट्स की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, मैंने उनसे कहा था कि ये कहानी मैं आपसे पूछता हूं, आप कैमरे पे बया करो। उनका कहना था कि सर अगर कैमरे पे आते हैं, बहुत मेहनत करके हमने ये लाइब्रेरी खुलवाई है रिक्वेस्ट करके, कल से ये लाइब्रेरी भी बंद कर देंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का संडे टॉक में। पर आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं बिल्कुल भी स्वागत के लायक नहीं है। ये दर्द है उन एस्पिरेंट्स का जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये जो प्रिपरेशन है, जो सरकारी नौकरी का इंतजार है, ये कितना लंबा हो जाता है उनको भी पता नहीं चलता। और इसके बीच का जो उनका पेन है वो किसी से बयां भी नहीं कर सकते। पेन केवल ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम की कमियों की वजह से जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये पेन उसका है। और ये पेन इसलिए भी पेन देता है कि अगर वो किसी से डिस्कस करे तो उनको समझ में भी नहीं आता कि ये भी कोई तकलीफ है क्या। किसी कॉमन मैन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिस्टम में बैठे जो लोग हैं, जो चेयरमैन है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का, उनसे भी कहा जाए, हालांकि वो भी कभी इस सिस्टम के पार्ट थे, पर उनको भी समझ में नहीं आता कि ये पेन है। कहानी सुनी कुछ ऐसी होती है कि आज सुबह में मुझे किसी से मिलने का प्लान था, मैं जा रहा था, रास्ते में एक लाइब्रेरी दिखी, संडे था, लाइब्रेरी खुली थी, सरकारी लाइब्रेरी थी। मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि स्टूडेंट्स मिलेंगे, बात करूंगा उनसे किसी टॉपिक पे, बेसिकली स्टूडेंट, उनके लाइफ से रिलेटेड, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। जब बात होने लगी, कुछ लोग मुझे पहचानते भी थे वहां पे, जब बात होने लगी तो पता चला कि उनका दर्द कुछ और ही है। वो प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, टारगेट बस इतना है कि सरकारी नौकरी लेना है, पर ये नहीं पता कि जिस नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, या फिर कब होगा। ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने एग्जाम दिया है, पर एग्जाम देने के बाद कैंसिल हो गया है। मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर एग्जाम की यहाँ पे, जिसको कराता है GSSB, मतलब गुजरात सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इन्होंने एक वैकेंसी निकाली 2018-19 में, बिन सचिवालय क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की। एग्जाम की वैकेंसी आ गई, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, कुछ 4000 के आसपास, मतलब 3900 के आसपास वैकेंसी थी। काफी सारे फॉर्म्स गए, बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की। वो समय भी आ गया, आपका एडमिट कार्ड भी आ गया। अब लगता था कि हम खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे, समझ कर पाएंगे कि हम एग्जाम के लिए, जिसके लिए प्रिपरेशन किए हैं, सिलेक्शन के लायक हैं भी कि नहीं। बट 15 दिन 20 दिन पहले पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया है और एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल होना भी चाहिए अगर पेपर लीक होता है, पर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर एग्जाम का पेपर लीक होता है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही किसकी है। क्या ऐसे होता रहेगा कि एग्जाम की डेट आए और एग्जाम का पेपर लीक हो जाए? चलो, ये एक पोर्शन रहा उनके लाइफ का। इसके बाद फिर से वो प्रिपरेशन करते हैं, दोबारा एग्जाम की डेट आती है, एग्जाम होता भी है। और जो लोग आज मुझे ये स्टोरी बता रहे थे, उनमें से काफी सारे लोगों ने अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी, उनके मार्क्स अच्छे थे। इन शॉर्ट पता यह चलता है कि एग्जाम हो गया, बट इस एग्जाम का भी पेपर लीक हो गया है। फिर से एग्जाम कैंसिल होगा और एग्जाम कैंसिल भी हो गया। एग्जाम फिर से कैंसिल हो गया, फिर से वही दौर चालू हुआ तैयारी का। पर आज तक पता नहीं चला कि दोबारा ये एग्जाम कब होगा। इन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाए, ज्ञापन भी दिए, मतलब जिससे बात कर सकते हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी बात किए, चेयरमैन को भी मैसेज किया, सब जो कर सकते थे वो ये सब किए, पर अभी तक इनको डेट नहीं पता चली कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग जो सपोर्टर होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको लगेगा कि कोरोना है, बॉडी क्या करे, एग्जाम तो हो ही जाते, प्रॉब्लम है, कोरोना है। हमारे देश में पढ़ाई, हम समझते हैं ना, बचपन से ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई सबसे जरूरी है, बट कोरोना में हमें पता चला कि पढ़ाई सबसे कम जरूरी है। इस देश में सब कुछ हो सकता है, स्कूल नहीं खुलेंगे, एग्जाम नहीं होगा, नहीं तो कोरोना हो जाएगा, बाकी इलेक्शन हो सकता है, कैंपेनिंग हो सकती है, रैलियां हो सकती हैं, वहां पे कोरोना नहीं होता है। यहाँ पे मैं बीपीएससी को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। बीपीएससी के अभी एग्जाम था 17-18 दिसंबर को, एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। एक छोटी सी नोटिस आई 2 लाइन की, जिसपे लिखा था
कि फर्दर आदेश तक एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है। ये 2 लाइन होता है, 2 लाइन लिखने में उनको पता नहीं कितना दर्द कितना टाइम लगाना पड़ता होगा, बट ये 2 लाइन उस एस्पिरेंट से पूछिए कि कितना दर्द देते हैं जो सालों से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी मेहनत है, मेहनत के साथ उनकी उम्मीद है, आशाएं हैं, उनके सपने हैं, और उस सपने पे एक बार फिर से ब्रेक लग जाता है और इस अनसर्टेनिटी के साथ लगता है कि दोबारा कब होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। पता रहता तो एटलीस्ट इनके पास भी प्लानिंग होती कि चलो 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर से एग्जाम होगा, मुझे प्रिपरेशन करनी है, 1 साल बाद होगा, मुझे बीच में नौकरी भी करनी है, कुछ प्लानिंग कर पाते। पर ये नेताओं की तरह नहीं है कि हर 5 साल में एग्जाम होगा, 1 साल जब हर 5 साल में इलेक्शन होगा, एग्जाम नहीं, और उनको पता है कि 1 साल लॉलीपॉप देना है, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो लॉलीपॉप देना है, बाकी 4 साल गायब रहना है। ऐसा स्टूडेंट को ऑप्शन नहीं है। बिन सचिवालय की मैं बात कर रहा था, आज तक उसकी डेट नहीं आई। जीपीएससी बीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। अनसर्टेनिटी बाकी सारे एग्जाम्स पे ऐसे ही बनी हुई है कि एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। यूपीपीएससी में भी बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि आरआई का एग्जाम कब होगा। एग्जाम आ गया है, फॉर्म फिलअप हो गया, डेट निकल गई, मगर ये नहीं बताया गया कि एग्जाम आपका कब होगा। एक हेल्थी सिस्टम क्या होता है कि आपको बताया जाए कि ये वैकेंसी है, इस डेट पे एग्जाम होगा, उस डेट पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, आपको ये भी पता हो कि इस डेट पे रिजल्ट आएगा, ताकि आप एश्योर कर पाओ, अपने लाइफ का प्लानिंग कर पाओ। लोग गालियां देते हैं और इसी सिस्टम के लोग गालियां देते हैं कि स्टूडेंट 10-10 साल प्रिपरेशन करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि जो एग्जाम करवाते हैं, यूपी का तो खैर क्या ही हाल बताऊं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि 2013 में हमने पेपर भरा था असिस्टेंट इंजीनियर का, 2019 में उसका एग्जाम होता है। आप एक बार सोच के देखो कि जो आदमी 2013 में भरता है, क्या 2019 तक उस एग्जाम का वो इंतजार करेगा? वो तो इंतजार कर भी ले, प्रिपरेशन भी कर ले, तो क्या ये समाज, घर वाले, सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उसको इंतजार करने देगी कि तुम 10 साल एग्जाम की प्रिपरेशन करो? और ये भी तुमको पता नहीं है कि 2019 में उसका एग्जाम होगा, पहले से नहीं बताया जाता है। 1 महीना पहले आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, 15 दिन पहले मैसेज आएगा, मेल आ जाएगा कि आपका इस डेट पे एग्जाम है। अब आप डिसाइड करो कि आपको सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है। फिर एक्सक्यूज भी आएगा, उसमें बहुत सारे नेताओं का आप डिबेट देखोगे तो उसमें एक्सक्यूज भी आएगा कि वैकेंसी होती है, एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, ये है वो है। ऐसे सारी कहानी है, मतलब ऐसी कहानियों से हमारा पूरा ना सिस्टम पटा हुआ है। आपने आरआरबी एनटीपीसी का देखा, कितने बवाल के बाद उन्होंने डेट अनाउंस की। फिर इसी तरीके से एसएससी सीजीएल का आप देख लो, कंटिन्यूअस डेट पे डेट आते रहते हैं, एग्जाम होता रहता है, कैंसिल होता रहता है। रीजन वही है कि आप ऑर्गेनाइज नहीं हो। स्टूडेंट ऑर्गेनाइज नहीं है, स्ट्राइक करते भी हैं तो जो पॉलिटिकल विंग्स हैं स्टूडेंट्स की, पॉलिटिकल पार्टी से जो बिलोंग करती हैं, वो कर लेते हैं हाईजैक। स्टूडेंट की बात कोई सुनने वाला है नहीं। हमारे बात करने का नहीं करने का फर्क कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो एक डिफरेंट बात हो सकती है, बट ये चीज मैंने इसीलिए कहा कि जब मैंने स्टूडेंट से बात किया तो मुझे फील हुआ कि हमको ये मैसेज एटलीस्ट कन्वे तो करना चाहिए, और एक लाउड वे में करना चाहिए कि एग्जाम आए तो उसकी डेट पता हो, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा उसकी डेट पता हो, फाइनल मेरिट कब आएगी उसकी डेट पता हो। चलो फिक्स नहीं पता हो तो टेंटेटिव तो पता ही हो। बाकी स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये पता हो कि अगर बाकी सारी चीजें इस जो भी कोविड पीरियड है इसमें हो सकता है, तो केवल एग्जाम नहीं हो सकता है। और बीपीएससी जिसमें कुछ 15-20 हजार कैंडिडेट हुए होंगे आपके मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए, वैसे एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराए जाते और करोड़ों के संख्या में वो इलेक्शन में लोग वोट दे सकते हैं, इलेक्शन वोट काउंट हो सकता है, सब काम हो सकता है एक्सेप्ट देन नौकरी। नौकरी देंगे तो फिर सैलरी भी देनी पड़ेगी, सैलरी के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, बाकी घोटाला करने के लिए उनके पास पैसे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि खूब नेताओं की तरह मैं भाषण दे रहा हूं, ये इसीलिए है कि इन सारी चीजों को एक प्लान्ड वे में इतना जनरलाइज्ड कर दिया गया है कि आप इनको सुन के आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको दर्द नहीं होता है, इरिटेशन नहीं होता है सिस्टम से। आप इस टाइप के सिस्टम से इतना हैबिचुअल बना दिया गया है आपको कि आपको लगता है कि ठीक है यार, होता रहता है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और यही जो हमारी सोच है ना कि कौन सी बड़ी बात है यार, होता रहता है, यही प्रमोट करता है कि यही सिस्टम आगे तक चलता रहेगा। एक दर्द और है
जो बच्चों ने मुझे शेयर किया, और ये थोड़ा स्पेसिफिक है, इंजीनियरिंग के बच्चों का दर्द है कि उनके यहाँ एक गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड है जिसने एक एग्जाम करवाया, आई थिंक बुद्धित सहायक का, परफेक्टली अगर मुझे याद नहीं हो, गलत हो रहा हो तो आप करेक्ट कर लेना, जहां पे ये मेंशन था कि बीए, बीएससी, बीकॉम वाले तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, मतलब इस एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं, बट बीटेक वाले एलिजिबल नहीं हैं। मतलब अब ये भी एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि बहुत सारी पोस्ट के लिए जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं उनको एलिजिबल नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाए भाई? क्या वो ग्रेजुएट नहीं है? या तो आप ये कह दो कि ये जो बीटेक की डिग्री है ये ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए जहां पे भी ग्रेजुएशन की पोस्ट आएगी आप एलिजिबल नहीं होगे। एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि सरकार ने आपके ऊपर पैसे खर्च किए हैं, पैसा जिसने पढ़ाई किया वो भी अपने ऊपर खर्च किया है, उसका हिसाब कौन देगा? अच्छा, अगर इसका हिसाब है कि सरकार ने अपने ऊपर पैसे खर्च किए हैं, तो टेक्निकल वैकेंसीज कितनी आती है कि एक इंजीनियर बैठ के इस बात का इंतजार करे कि जब टेक्निकल वैकेंसी आएगी तो मैं अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज को उसमें लगाऊंगा और देश को आगे बढ़ाऊंगा। भाई आना भी तो चाहिए, मजबूरी होती है कि वो टेक्निकल छोड़ के नॉन टेक्निकल पोस्ट में जाए। मगर ये भी एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, कई सारे स्टेट्स में है कि अब जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं धीरे धीरे ही करके वहां पे जो टेक्निकल के बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट में केस भी किया, कोर्ट में केस चल रहा है, जैसा उन्होंने मुझे बताया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है पूरा सीन, बट उन्होंने मुझे बताया कि कोर्ट में केस भी हुआ, इससे केस भी चल रहा है, उसके बाद भी जीईबी ने एग्जाम भी करवा लिए। तो ग्रेजुएशन भैया आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले ग्रेजुएशन की जो पोस्ट हैं शायद आपको उसमें एलिजिबल नहीं माना जाए। ऐसा दर्द आपका बहुत सारा है, पर ये हमारा दर्द हम ही को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, हम ही को ये साहस नहीं दे पाता है कि हम इसके लिए बात करें, आवाज उठाएं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? जिन स्टूडेंट्स की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, जिन एस्पिरेंट्स की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, मैंने उनसे कहा था कि ये कहानी मैं आपसे पूछता हूं, आप कैमरे पे बया करो। उनका कहना था कि सर अगर कैमरे पे आते हैं, बहुत मेहनत करके हमने ये लाइब्रेरी खुलवाई है रिक्वेस्ट करके, कल से ये लाइब्रेरी भी बंद कर देंगे, कहेंगे कि आप यहाँ पे आके पॉलिटिक्स करते हो। मैंने कहा भाई इसमें पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, आपको सिस्टम को बताना है कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि एग्जाम कब होगा, बताया जाए, आपका हक बनता है। उन्होंने कहा कि हक मांगने जाएंगे तो पता चलेगा कि हमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कौन है, कहां से बातें कर रहे हैं। अगर वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचती है जो इस सिस्टम के हिस्सा हैं, तो हमारे ऊपर केस लगाया जाएगा कि कोरोना का टाइम है, आपने मास्क नहीं पहना है, आप पास में खड़े हो, दूरी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग एक नया वर्ड उतरा है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये सारा चीज उन्हीं के लिए है जो अपने हक मांगने से कतराते हैं। लोगों को पता है लड़ेंगे नहीं, थोड़े समझदार हैं। हमारे देश के समझदार पीढ़ी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं मिला तो ये कर लेंगे। पर कभी आपने देखा है जिनके पास कम बुद्धि होती है, जो नेताओं के पिट्ठू हैं, जो बटरिंग करते हैं, जो नेता बनते हैं, वो अपना हक टीवी फोड़ के भी मांगते हैं। बट आप जैसे जो लोग हैं, जो चीजों को समझते हैं, वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यही उन्होंने भी किया, कहा कि हम आपसे बताते हैं, आप अपने हिसाब से शेयर कर देना। तो मैंने अपने हिसाब से उनकी पीड़ा शेयर किया है, बट उनके जुबान में तो कर नहीं सकता था, अपनी जुबान में ही किया। शायद वो अपने हिसाब से करते तो आप तक ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ढंग से पहुंचता, बट उनके पास भी रिस्ट्रिक्शन था, प्रॉब्लम थी। कह रहे थे कि अगर छोटी सी भी केस लगा देंगे तो सरकारी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और नेताओं को देख लो, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिनके ऊपर केस है और जो कन्विक्टेड हो गए हैं कोर्ट से, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और मनमोहन गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाए थे। नेता अपने लिए इकट्ठा हो जाते हैं, बट पढ़े लिखे लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। चलता आ रहा है, ये सिस्टम है, मेरे कहने से बदलेगा नहीं, आपके सोचने से बदलेगा नहीं। पर ऐसा तो नहीं कि अगर बदलेगा नहीं तो हम सोचना और कहना भी छोड़ दें। तो उनका दर्द था, मैंने आपके सामने बयां किया। और अगर ये वीडियो पहुंचती है किसी सरकारी सिस्टम के पास, उनके पास जिनके पास ये पावर है चीजें बदलने की, और चेयरमैन साहब JSSB के हैं, या फिर BPSC के हैं, या फिर UPPSC के हैं,
आप लोग भी इसी सिस्टम से निकल के गए हो, थोड़ा सा सोचो इन एस्पिरेंट्स के बारे में कि जो प्रिपरेशन करने बट उनको टारगेट ही नहीं पता कि उनका एग्जाम कब होगा। तो थोड़ा सा चीजों को सिंक्रोनाइज करें। बाकी ऑल द बेस्ट, गुड लक। काश आपका मेरे कहने से ऑल द बेस्ट होता। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।